नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या की तह तक जा रहे हैं जो सेब उगाने वालों के लिए ना एक बड़ा सिरदर्द है। हाँ, ये जड़ सड़न मतलब रूट रॉट। बिल्कुल, खासतौर पर वो फाइटोफ्थोरा और रोसेलिना निकैट्रिक्स। ये नाम बड़े अजीब हैं, लेकिन इनसे नुकसान बहुत होता है। जी, आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा है। ये फैलती भी बहुत तेजी से है। लेकिन एक अच्छी बात है, अच्छा, क्या? हमारे पास ना कुछ कृषि वैज्ञानिकों और पादप रोग विशेषज्ञों के बीच हुए ईमेल संवाद का ब्यौरा है और उसमें एक उम्मीद दिखती है, एक जैविक समाधान की। हाँ, मैंने भी देखा वो। हाँ, तो आज हम उसी संवाद को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, है ना? बिल्कुल। हमारा मकसद है ये देखना कि कैसे ये ट्राइकोडर्मा पर आधारित एक जैविक एजेंट, जिसे उन्होंने ट्रिचोडीकेसी कहा है, वो इस रूट रॉट का एक अहम, कारगर और टिकाऊ जवाब कैसे बन सकता है। सही। तो पहले ये समझते हैं, ये जड़ सड़न असल में किसानों के लिए कितनी बड़ी आफत है। देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। ये सीधे पेड़ की जड़ों पर मतलब उसकी लाइफलाइन पर हमला करती है। तो पौधा फिर खाना नहीं ले पाता होगा। बिल्कुल, पोषण नहीं मिलता, पौधा कमजोर हो जाता है और कई बार तो पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। बाप रे, मतलब उपज तो गई। हाँ, उपज में भारी गिरावट और सीधा किसानों का नुकसान। तो क्या इसका हल मतलब प्रकृति के पास ही है? यहीं पर ये ट्राइकोडर्मा की बात आती है ना, ये फंगस। जी हाँ, ट्राइकोडर्मा ये फंगस की दुनिया का आप कह सकती हैं एक हीरो है, पौधों का दोस्त। हीरो? अच्छा। हाँ, और ईमेल संवाद के मुताबिक खासतौर पर ट्राइकोडर्मा एट्रोविरिडे का एक स्ट्रेन है 81, वो बहुत असरदार पाया गया। 81? और मजे की बात यह है कि इसे सीधे सेब के बीमार हिस्से से ही अलग किया गया था। अरे वाह, मतलब ये उसी माहौल का माहिर खिलाड़ी है जहां इसे काम करना है। बिल्कुल सही, लोकल है समझ लीजिए। तो ये कितना प्रभावी है? मतलब कुछ अंदाजा है, कुछ आंकड़े? हाँ, वो बातचीत में इसका जिक्र है। ये स्ट्रेन जो खतरनाक वाले फंगस है ना, जैसे रुसेलिनिया निकेट्रिक्स, फाइटोफ्थोरा वैक्सिन्स, एथेलिया रोल्फसी, इनको कम से कम 40% तक तो काबू कर ही लेता है। 40%? ये भी काफी है। और रुकिए, सफेद जड़ सड़न और फाइटोफ्थोरा वाली सड़न के कुछ मामलों में तो इसका असर 94% तक देखा गया है। 94%? 94%? मतलब ये तो लगभग बीमारी रोक ही देता है फिर। हाँ जी हाँ, कुछ स्थितियों में। ये वाकई कमाल का है। ये समझना पड़ेगा कि ये जादू, खैर जादू नहीं, विज्ञान होगा, ये काम कैसे करता है। हाँ, विज्ञान ही है। इसकी काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। मतलब कई तरीकों से काम करता है। अच्छा। पहला है माइकोपैरासिटिज्म। आसान भाषा में कहें तो ये सीधे दुश्मन फंगस पर हमला करके उसे खा जाता है। अच्छा। उसकी दीवारें गला देता है। सीधा हमला। जी। दूसरा तरीका है कॉम्पिटिशन और एंटीबायोटिक्स। अच्छा। मतलब ये दुश्मन फंगस से खाना और जगह छीन लेता है। और साथ में कुछ ऐसे केमिकल छोड़ता है जो दूसरे फंगस के लिए जहर जैसे होते हैं। अच्छा, तो दुश्मन को भूखा भी रखो और उस पर केमिकल अटैक भी करो। ये तो हुई बाहरी लड़ाई। पौधे के अंदर भी कुछ करता है क्या? बिल्कुल। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है प्रेरित प्रतिरोध या इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस मतलब ये ट्राइकोडर्मा पौधे की अपनी अंदरूनी डिफेंस सिस्टम को, उसकी इम्यूनिटी को जगा देता है, उसे ज्यादा मजबूत बना देता है। अरे वाह, तो ये सिर्फ बीमारी नहीं मारता, पौधे को खुद लड़ना भी सिखाता है, बॉडीगार्ड भी और ट्रेनर भी। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक तिहरा सुरक्षा कवच कह सकते हैं। कमाल है। अब सबसे जरूरी सवाल, किसान भाई इसे अपने बागों में इस्तेमाल कैसे करें? क्या ये आसान है? हाँ, देखिए, उस संवाद में किसानों के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहले एक क्या कहते हैं, स्टार्टर कल्चर तैयार करना होता है। स्टार्टर कल्चर? हाँ, कैसे? आसान है। थोड़ा सा गुड़, करीब 1% या आलू उबाले हुए पानी जैसा कोई पोषक माध्यम लें। उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाएं और लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 से 7 दिन रखें। ठीक है, 5-7 दिन। हाँ, और कल्चर ताज़ा और असरदार रहे, इसके लिए हर 5 दिन में इसे नए पोषक माध्यम में डालना मतलब ट्रांसफर करना जरूरी है। ओके, कल्चर तैयार हो गया। अब खेत में डालने के 2 मुख्य तरीके हैं। अगर नए पौधे लगा रहे हैं तो रूट डिप सबसे अच्छा है। रूट डिप, जड़ें डुबोना? हाँ, पौधे लगाने से पहले उनकी जड़ों को ट्राइकोडर्मा के गाढ़े घोल में, जिसमें लाखों करोड़ों स्पोर्स हों, उसमें 20-30 मिनट डुबो दें। ठीक है। और जो पेड़ पहले से लगे हैं उनके लिए सॉइल ड्रेंचिंग है। मतलब वो जो कल्चर तैयार किया था उसे पानी में मिलाएं, करीब 200-300 लीटर पानी में, और पौधे के जड़ वाले हिस्से की मिट्टी को अच्छी तरह भिगो दें। समझ गया, सॉइल ड्रेंचिंग। कोई खास सावधानी? हाँ, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कल्चर बनाते समय तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच ही रहे तो अच्छा है। बर्तन ऐसा हो जिसमें हवा थोड़ी कम जाए, पर बीच बीच में हिलाते रहना है। और रूट डिप के बाद पौधों को एकदम से तेज धूप में ना रखें, थोड़ा छाया में रखें ताकि उन्हें शॉक न लगे। बहुत बढ़िया, ये तो काफी साफ और उपयोगी जानकारी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ट्राइकोडर्मा वाला तरीका, ट्राइकोडीके, ये सेब के बागों में जड़ सड़न से निपटने का एक वैज्ञानिक रूप से परखा हुआ, असरदार और पूरी तरह से जैविक रास्ता लग रहा है। निश्चित रूप से ये सिर्फ बीमारी कम करके पौधों को फायदा नहीं पहुंचाता, इसका महत्व और भी बड़ा है। वो कैसे? ये हमें खतरनाक केमिकल फफूंदनाशकों पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। हम ज्यादा टिकाऊ खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल सही कहा, ये शायद भविष्य की खेती की एक झलक हो। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या ये जो जैविक योद्धा है, ये ट्राइकोडर्मा, ये दूसरी फसलों पर या मिट्टी की जो दूसरी बीमारियां हैं उन पर भी इतना ही असरदार हो सकता है? और क्या किसान इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तैयार हैं, या इसमें अभी भी कुछ मुश्किलें हैं? सोचने वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल। ये आगे के शोध और अपनाने की चुनौतियों पर विचार करने वाले मुद्दे हैं।